Hello guys, I am Lalit Agarwal from your own channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ना अपने को हमेशा नंबर ही दिया हुआ है, पिक तो दिया हुआ नहीं है कि अपन कौन सा जो है वो करेक्ट नंबर है। ठीक है, तो जाओगे कैसे? वही बाइनरी सर्च को यूज करोगे, सीधा सीधा हाफ पे चल जाओगे और हाफ पे जाने के बाद में क्या है, ये एपीआई कॉल करोगे। ठीक है, तो अभी इस एपीआई को ज्यादा कुछ मत समझो, नॉर्मली एक फंक्शन है तो फंक्शन कॉल करना है। और जैसे ही उस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपके पास जो जो आंसर आएगा ना, इंटीजर टाइप में आएगा। उस इंटीजर में तीन ही वैल्यू आ सकती है, वो है -1, 1 और 0। बस इसके हिसाब से चेक कर लो कि अगर आपकी -1 आई है मतलब ग्रेटर आई है, तो अब आपको कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है कि वो 0 से मिड तक ही चेक करना है अब आपको। ठीक है, बस यही था। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम कहना क्या जा रही है। ठीक है, फिर उसके ऊपर उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो देखो ये अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था कि अपने को एक रेंज दी हुई थी कि मैक्सिमम जो अपना नंबर है ना वो 10 तक ही है। ठीक है, और एक रैंडम नंबर पिक कर लिया है 6। अब अपने को 6 तक पहुंचना है, तो 6 तक पहुंचने के लिए अपन कैसे पहुंच सकते हैं एफिशिएंट वे में? ठीक है, तो देखो एफिशिएंट वे में अपन पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे? 10 तक है अपनी मैक्सिमम, हाईएस्ट वैल्यू अपनी 10 है। तो अपन क्या करते हैं, 1 से 10 तक जा सकते हैं, अपनी रेंज ये हो गई। ठीक है, मिनिमम अपने को 1 दे रखी है और अपने को मैक्सिमम 10 तक जाना है। तो एक एफिशिएंट वैल्यू क्या हो सकती है कि अपन सीधा मिड पे जाए और मिड पे जाके चेक कर ले कि क्या ये जो मिड वाला नंबर है, ये जिस नंबर पे अपने को पहुंचना था उससे छोटा है या बड़ा है या इक्वली आ गया। सिंपल है, ये एफिशिएंट अप्रोच हो सकती है। तो सीधा सीधा इसके मिड पे जाओ, मिड पे क्या आएगा? 5। सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे ना 6 है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? 5 से 10 के बीच में ढूंढना है आपको। ये वाले सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए? एलिमिनेट। अगर आप नॉर्मली एक एक पे चलते तो भी पहुंच जाते उस पर, लेकिन क्या आता? टीएलई आता, कौन सी बात थी। तो अब क्या करना है आपको? सिर्फ 5 से 10 के बीच में चलना है। अच्छा, 5 से 10 के बीच में भी रहने दो, एक काम करो, वापस एक मिड बना लो। जो भी इसका मिड आएगा, मिड क्या आएगा इसका? 8। हाँ, अब चेक करो कि क्या है, जो 8 है वो छोटा है या बड़ा है? बोला अगर वो छोटा है, ठीक है, तो समझ में आ गया अपने को आंसर की आंसर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा 8 से 10 के बीच में, अगर 8 छोटा है तो। ठीक है, जो अपना नंबर पिक करने का था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 बड़ा है, अपना नंबर छोटा है। तो अपना आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? 5 से 8 के बीच में। अपने को साफ साफ क्लियर हो गया। बस ऐसे ही अपने को बीच बीच में जाना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, अपनी एफिशिएंट अप्रोच बिल्ड हो जाएगी। इतना अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने को ये है कि सिर्फ अपने को नंबर दिया हुआ है 10। ठीक है, और अपने को लास्ट में क्या गैस करके बताना है कि अपन ने जो नंबर पिक किया था ना वो कौन सा था। तो ये कैसे करोगे? अपन ने तो समझा कि अपन बीच बीच में जाके ये नंबर पता कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये नंबर अपने को पता हो तो अपन ये बता सकते हैं कि कितने काउंट में पहुंच जाएंगे या फिर सब कुछ, लेकिन ये नंबर ही कैसे बताएंगे? तो वहां पे क्या दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में कि आपको तो ये नंबर दिया हुआ है 10, मतलब कि हाईएस्ट रेंज कितनी है, और साथ ही साथ में एक इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है गैस। ठीक है, ये एक तरीके की एपीआई बोला है उसने। तो आप तो नॉर्मली ऐसे मान लो कि एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे उस फंक्शन को आप गेस नाम का फंक्शन है, इसको कॉल करोगे और कॉल करते टाइम आपको क्या देना है? इसको एक वैल्यू देनी है, जैसे आपने 5 दे दी। ठीक है, तो अब ये तीन चीजें रिटर्न करेगा, मतलब ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन वो एक इंटीजर में तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो वो -1 रिटर्न करे, या 1 रिटर्न करे, या 0 रिटर्न करे। अगर उसने 0 रिटर्न किया तो इसका मतलब ये है कि आपने जो नंबर अभी भेजा है उसको, ठीक है, और जो पिक नंबर था वो सेम हो गया है। तो अगर सेम हो गया है तो सीधा सीधा क्या करोगे आप? रिटर्न करा दोगे 5, जो आपने उसको भेजा था। हाँ, लेकिन अभी तो ये सेम नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन गई, या तो -1 या तो 1। ठीक है, तो अब ये -1 क्या डिनोट कर रहा है? -1 ये डिनोट कर रहा है कि आपने जो नंबर भेजा है वो बड़ा है कंपेरेटिव टू दिस नंबर, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और 1 क्या डिनोट कर रहा है कि आपने जो नंबर भेजा है ना ये छोटा है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, 6 के कंपैरिजन में। तो बोला हाँ, तो ये वाला आंसर आएगा। जैसे ही ये वाला आंसर आया, अपने को क्या समझ में आया कि अब अपने को क्या भेजना है? 5 से 10 के बीच का नंबर। फिर वो क्या भेजेंगे अपन? 8। तो अब बताओ खुद, 8 भेजोगे तो क्या आएगा वापस? जब इस 8 को भेजोगे इस फंक्शन में तो क्या आंसर आएगा? बोला अब आएगा -1, क्योंकि 8 क्या हो चुका है अपना? बड़ा हो चुका है। तो अब अपने को पता चल चुकी है कि अपनी लोअर वैल्यू कितनी है? 5। और अपर वैल्यू कितनी है अपनी? अपर वैल्यू हो गई 8। तो बस इसके बीच में कहीं ना कहीं आंसर है। हाँ, ये अपने को अच्छा समझ में आ चुका है। बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। अब देखो अपन सीधा इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं इंसिस्ट करना चाहूंगा कि अब तक आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है, अप्रोच भी अपने अच्छे से समझ में आ चुकी है कि क्या अप्रोच लगाने वाले हैं। तो आई इंसिस्ट यू कि एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, बिल्ड करने का एक बार ट्राई करो। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बड़े आराम से बिल्ड हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है ना, तो अपन तो यहाँ पे आराम से बड़े आराम से समझने वाले हैं कि कैसे बिल्ड करेंगे। बट एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने? इस फंक्शन में आए, इस फंक्शन में आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या बोला? अच्छा, ये इंट गैस नंबर के अंदर ना आपको यहीं तक एक फंक्शन दिया हुआ था।
सॉरी, यहीं तक। बट अपन ने क्या किया, इसके आगे लॉन्ग एस इक्वल्स टू 1 लिख दिया। इसको लिखने का रीज़न, कोई कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने नॉर्मली एक नंबर लिखा है कि अपना जो लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, वो हो सकती है 1। तो अपन ने एक लोएस्ट वैल्यू उसको दे दी। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला कि जब तक जो अपनी लोअर वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू नहीं आ जाती किसके, अपने इस रेंज के, तब तक ये लूप चलाते रहो। सही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस रेंज को पार कर गया तो समझ जाओ ना कि वो नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रिटर्न क्या करोगे, -1। सिंपल था। हाँ, तो अब अपना आंसर कहीं ना कहीं यहीं पे रिटर्न हो रखा हो वाइल वाले लूप में, अगर रियल आंसर है तो, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने मिड कैलकुलेट कर लिया। n प्लस एस करके बाई 2 मिड कैलकुलेट हो गया। हाँ, तो n क्या था अपना 10, s क्या है 1, तो 10+1 बाई 2 करा अपन ने, तो अपना आंसर आ गया 5। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या किया अपन ने, एक g नाम का इंटीजर बनाया, और इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, क्या फंक्शन कॉल किया अपन ने, गैस नाम का फंक्शन कॉल किया, और इसमें अपन ने वैल्यू भेज दी अपने 5। 5 जैसे ही भेजेंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, 1। पता था ना, अपन ने तीनों केस सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, तो जैसे ही 1 आएगा, 1 आते ही अपन ने क्या बोला, सबसे पहले चेक किया कि क्या ये जो नंबर आया है अभी अभी, क्या ये 0 के इक्वल था। अगर 0 के इक्वल है तो मतलब हाँ, अपना नंबर सेम आ चुका है, तो सीधा सीधा क्या रिटर्न करा दो, एस एक्स, ये जो नंबर था। बट अपना नहीं आया है। अपना क्या आया है, क्या जो अब अपना नंबर आया है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, तो ग्रेटर देन 0 वाली तो नीचे वाली कंडीशन है ना, अभी तो अपन ऊपर वाली कंडीशन पे है। तो इसमें क्या है कि लेस देन 0 है। बोला नहीं, लेस देन 0 भी नहीं है। अपना जो नंबर है वो तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो तो 1 है। ठीक है, तो अगर 1 है तो क्या करो, x+1 कर लो। एस को क्या करो, x+1 से काउंट कराओ। तो अब एस की वैल्यू क्या हो चुकी है, 5+1 6। 6 हो चुकी है। अब वापस 6 के लिए कैलकुलेशन होगी। 6 और 10 तक के बीच का मिट जाएगा, और वापस वही का वही फंक्शन, जब तक ये, अगर जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिटर्न एक्स हो जाएगा। और अगर ये इक्वल नहीं हुआ, लेट जा सपोज कहीं पे अगर पिक में 11 आ गया, लेट जा सपोज जो क्वेश्चन बता ही नहीं रहा था, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है 11 आ जाती है जो कि इस रेंज के बाहर आ जाती है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही इस रेंज तक पहुंचे उसके बाद में वाइल लूप खत्म हो जाएगा और रिटर्न क्या हो जाएगा, -1। और नहीं तो अपना रिटर्न आराम से एक्स हो ही जाएगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा, जो इसका कोड है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अपने रन करके देख लिया, सबमिट भी हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।